मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं और आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम विचार कर रहे हैं एक पुरुष जातक की कुंडली पर जो अति कर्मठ है, मेहनती है और व्यवहार कुशल है और सत्कार करने वाला है, और उसकी कुंडली में कुछ योग ऐसे हैं जिनके प्रभाव से जातक को संतान सुख नहीं मिल रहा था। तो लगभग 4 साल पहले उस दंपति ने हमसे संपर्क किया और उन दोनों को उनकी कुंडली का विश्लेषण करके समझाया कि आप इस प्रकार उपाय करें तो भगवान हो सकता है खुश होकर के आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। क्यों कोई भी ज्योतिषी, कोई भी पंडित जी, कोई आचार्य सिर्फ मार्गदर्शन कर सकता है, फल देना तो उस प्रभु के हाथ में। लेकिन उस जातक ने ऐसा कर्मठ, ऐसा परिश्रमी, कुछ ग्रह की स्थिति ऐसी थी, अब उसकी लगन और श्रद्धा से भगवान ने उसकी सुनी और उसको थोड़े ही समय के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो आइए विचार करते हैं ऐसे जातक की कुंडली क्या कहती है। दर्शकों, आपका लगन कोई भी हो, आपका लगन कोई भी हो, यह नवम भाव है। नवम भाव में राहु भाग्य की हानि करता है। साधारण तौर पर नवम भाव में भाव की हानि करता है, लेकिन अगर नवम भाव में मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि हो, अग्नि तत्व की राशि हो, तो राहु थोड़े से संघर्ष के बाद बहुत अच्छा फल देता है। वह नवम भाव में 3 राशियां कब आएंगी? जब आपका लगन यहां पर मेष लगन हो या सिंह लगन हो या धनु लगन की कुंडली हो, तो उसमें राहु थोड़े से परेशानी देने के बाद अति उत्तम फल देगा। बाकी लगन कोई भी हो तो यहां पर राहु नकारात्मक प्रभाव का प्रभाव देगा, चाहे आपका लगन इसके अलावा कोई भी हो। दूसरा, आपका कोई भी लगन हो, मैं इस कुंडली में दोनों चीज दिखाने जा रहा हूं आपको। जो संबंध कुंडली में कोई भी लगन हो, गुरु अशुभ राशि में हो, पाप राशि में हो, नीच राशि में हो, अशुभ स्थान में हो, क्यों कि गुरु संतान कारक है। पंचम भाव, ये पंचम भाव है हमारा, ये पंचम भाव है, ये पंचम भाव है। पंचम भाव का कारक गुरु ग्रह है। अगर गुरु ग्रह कहीं अशुभ स्थिति में फंस गया तो शिक्षा की हानि होती है, संतान की हानि होती है। चाहे आपकी लगन किसी भी कुंडली का हो, इसमें आप कंफ्यूज मत होना। मैं आपको 2-3 योग दिखाने जा रहा हूं। अग्नि तत्व राशि में, अग्नि तत्व राशि कौन सी है? मेष राशि है, सिंह राशि है और धनु राशि है। उसमें राहु अगर नवम भाव में है तो जातक व्यवहार कुशल, आदर सम्मान करने वाला, परंतु संतान की चिंता उसको रहेगी, परंतु संतान की चिंता उसको रहेगी। दूसरा, गुरु पाप ग्रह की राशि में हो, शत्रु राशि में हो, नीच राशि में हो, उसे पितरों का श्राप होता है। चाहे आपका लगन कोई भी हो, गुरु की स्थिति कहीं पर भी हो, क्योंकि पंचम भाव का कारक ग्रह गुरु है। गुरु की यह स्थिति कहीं ना कहीं संतान सुख में, कहीं ना कहीं शिक्षा में परेशानी डालती है। दूसरा, इस कुंडली में एक और योग है, सूर्य बुध और मंगल कर्मठ और परिश्रम बनाते हैं। लगन में है, अगर लगन में आपका सूर्य मंगल बुध है तो लगन आपका कोई भी हो, ऐसा बालक मेहनती होगा, लेकिन सूर्य नीच राशि में नहीं होना चाहिए, शुभ स्थिति में होना चाहिए। पीड़ित का तो प्रभाव हो जाता है, बाकी किसी भी राशि में हो तो आपको ऐसा जातक वह मेहनतकश होगा, कर्मठ होगा, जी जानकर परिश्रम करने वाला होगा। आइए इन्हीं कुछ बिंदुओं को लेकर के हम पुरुष जातक की कुंडली का विचार करते हैं। आज का विषय है मान सम्मान धन की कोई कमी नहीं। संबंधित कुंडली में मान सम्मान धन की कोई कमी नहीं, अच्छा व्यवहार, शिक्षा संतान की कमी, केवल शिक्षा संतान की कमी। जातक का जन्म 15 सितंबर 1985 को हुआ, शुक्ल पक्ष 1 अमावस्या के बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र 2 रविवार को हुआ। उदय के समय पर सिंह राशि उदय हुई, लगन के 7 डिग्री 31 मिनट है,
सिंह राशि में सूर्य अपनी राशि में, लग्नेश अपनी राशि में 28 डिग्री लेकर के विराजमान है। सूर्य अंशों में वृद्ध अवस्था में है। वहीं पर बुध 21 डिग्री लेकर के विराजमान है, युवा अवस्था में है, लेकिन सूर्य के साथ होने से प्रभाव में थोड़ी सी कमी, प्रभाव तो देगा क्योंकि बुध युवा अवस्था में, सूर्य वृद्ध अवस्था में। यहां पर अस्त तो है लेकिन फिर भी प्रभाव देगा। ऐसा सोच लो, थोड़ा सा कम देगा। जैसे ढलता हुआ दिन होता है वैसा प्रभाव देगा। एक तो चढ़ता हुआ दिन होता है, एक ढलता हुआ दिन होता है, ऐसा प्रभाव देगा। बाकी सिद्धांत तो ये कहता है प्रभाव में कमी आएगी, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ देगा। वहीं पर मंगल 9 डिग्री 26 मिनट लेकर के विराजमान है। द्वितीय भाव में चंद्रमा 0.11 डिग्री लेकर विराजमान है। कुछ भी मायने नहीं रखता, सूर्य से चंद्रमा अस्त है। चंद्रमा अस्त है, चंद्रमा अस्त है। चंद्रमा मन और माता का कारक है, मानसिक बल थोड़ा सा कमजोर रहेगा। तृतीय भाव में शनि अपनी उच्च राशि में है, 29 डिग्री लेकर विराजमान है। केतु 7 में 17 डिग्री लेकर के 53 मिनट विराजमान है। जब केतु ध्वज का काम करता है, जहां पर उसके साथ ग्रह अगर अशुभ प्रभाव दे रहा तो उसकी अशुभता बढ़ा देता है, जहां पर शुभ प्रभाव दे रहा तो उसकी शुभता को 4 चांद लगा देता है। इसलिए केतु ध्वज का काम करता है। छठे भाव में गुरु मकर राशि में नीच राशि में है। यह गुरु की नीच राशि है छठे भाव में, और गुरु पंचम भाव का स्वामी है। वह बात अलग है कि गुरु यहां पर वक्री है तो नीचत्व उसका भंग हो रहा है, उच्च जैसा फल देगा, लेकिन वो तो छठे भाव का देगा। साधारण तौर पर अगर पंचम भाव का स्वामी छठे भाव में आ जाता है तो शिक्षा संतान में परेशानी आ जाती है, और वो तो गुरु है, गुरु इसका कारक ग्रह है। नवम भाव में मेष राशि में राहु 17 डिग्री लेकर के विराजमान है। द्वादश भाव में शुक्र 27 डिग्री 38 मिनट लेकर के कर्क राशि में विराजमान है। यह ग्रहों की स्थिति रही। दर्शकों, सिंह लगन वाले, इनका स्वामी सूर्य है, तो यह तो जरूरी है कि सूर्य राजा है, अनुशासन प्रिय होंगे। उनका स्वभाव थोड़ा सा उग्र हो सकता है, उनको गुस्सा कम आता है, लेकिन आ भी जाता है तो थोड़े से शांत होने में थोड़ी सी परेशानी लेते हैं। ऐसे जातक हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेते हैं, अनुशासन प्रिय तो है ही, और अगर सेवा में हो तो अपने उच्च अधिकारियों के प्रति सदैव कृतज्ञ रहते हैं। ऐसे जातक आत्मविश्वासी, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कैसे करते अच्छी तरह जानते। लग्नेश लगन में है, जब लग्नेश लगन में होता है तो जीवन भर निरोग रहता है, मान सम्मान धन की कोई कमी नहीं रहती, लंबी आयु और विविध भोगों का भोग करता है, और अपने कार्य द्वारा ख्याति भी प्राप्त करता है। सप्तम भाव को देख रहा है, थोड़ा स्त्री पक्ष में असंतोष रहता है, वो तो अवश्य है क्योंकि ग्रहों की रचना ऐसी है। यह लगन है तो उसे सप्तम भाव आती है तो उसकी विपरीत राशि आती है, तो वो कोई बात नहीं होता है। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा द्वादश भाव का स्वामी और धन भाव में है, अस्त है, कोई प्रभावहीन है, कोई फायदा नहीं है। मंगल सिंह लगन में योग कारक है, क्योंकि नवम भाव का स्वामी है और चतुर्थ भाव का स्वामी है, और लगन में मंगल है। जब सूर्य और मंगल हो गया तो थोड़ा सा उग्र स्वभाव तो जरूर होगा। अब मंगल योग कारक है, माता भूमि मकान को चतुर्दृष्टि से देख रहा है तो सोचने की जरूरत नहीं है। अच्छा मकान होगा और माता का अच्छा सुख मिलेगा, लंबी आयु होगी। मंगल सप्तम दृष्टि से स्त्री पक्ष को देख रहा है तो छुटमुट मधुरता की तो कमी होगी। मंगल अष्टम दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहा है, मीन राशि में देख रहा है, आयु लंबी होगी। अब बात करते हैं बुध की। बुध एकादश भाव का स्वामी है, धन भाव का स्वामी है, अस्त है परंतु युवा अवस्था में है। ऐसे जातक का शरीर सुंदर होगा, प्रभावी होगा, विवेकी होगा, धनी होगा, और सप्तम भाव को देख रहा है, स्त्री पक्ष में अच्छी कुछ उन्नति भी देगा। यहां पर बुध राहत वाली बात कर रहा है। आगे बात करते हैं गुरु की। दर्शकों, गुरु सिंह लगन में पंचम भाव का स्वामी है और अष्टम भाव का स्वामी है। मूल त्रिकोण राशि पंचम भाव में है गुरु की। दर्शकों, पंचमेश गुरु छठे भाव में अपनी नीच राशि में है, वक्री है। शत्रु पक्ष की चिंता तो रहेगी,
लेकिन संतान और विद्या के मामले में कमजोरी रहेगी। दैनिक जीवन में उसकी सुख की कमी होगी। पंचम दृष्टि से व्यवसाय भाव को देख रहा है, थोड़ी सफलता देगा थोड़ा सा। और सप्तम दृष्टि से, उच्च दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहा है, खर्चा अधिक होगा लेकिन सहवास सुख अच्छा होगा। उच्च दृष्टि से खर्च होगा, सहवास सुख अच्छा होगा। वहीं पर सुख विराजमान है, 13 डिग्री का अंदाज का फर्क है, तो वो भी अच्छा है, अच्छा चरित्रवान भी होगा। सुख, अब द्वादश भाव में 2 ग्रहों का शुभ प्रभाव हो गया, सुख का भी हो गया और गुरु का भी उच्च दृष्टि से हो गया, तो सहवास सुख अच्छा होगा। सहवास सुख स्त्री के साथ होता है तो स्त्री के साथ मधुरता होगी। तो शुक्र भोग विलास का कारक है, दाम्पत्य सुख का कारक ग्रह है। जिसका शुक्र अच्छा है उसका जीवन बहुत ही अच्छा होता है, सभी प्रकार के सुख साधन मिल जाते हैं। नवम दृष्टि से द्वितीय भाव को देख रहा है और द्वितीय भाव में कुटुंब परिवार में कुछ ना कुछ उन्नति का कारण बनेगा। अब बात करते हैं शुक्र की। दर्शकों, शुक्र तृतीय भाव का स्वामी है और दशम भाव का स्वामी है। खर्च अधिक होगा लेकिन बाहरी स्थानों से सफलता होगी। पुरुषार्थ का स्वामी है, पुरुषार्थ से कुछ कमजोरी कर सकता है क्योंकि द्वादश भाव में रह गया, लेकिन सप्तम दृष्टि से अपने शत्रु भाव को देख रहा है। प्रभावशाली व्यक्तित्व रहेगा, कमजोर होंगे शत्रु। ऐसा बालक जन्म में जहां लेता है वो घर गरीब होता है लेकिन उसके बाद वह घर धनवान बन जाता है। ये शुक्र की ऐसी पोजीशन यहां पर है। लेते जन्म जब लिया है तो जन्म गरीब घर में लेता है लेकिन उसका घर बाद में धनवान हो जाता है। ऐसे बालक को कपड़े आदि पहनने का बहुत अच्छा शौक होता है और सूर्य भी इस पर देख रहा है, सोने पर सुहागा हो रहा है। अब बात करते हैं शनि की। दर्शकों, शनि छठे भाव का स्वामी है और सप्तम भाव का स्वामी है। शनि तीर्थ भाव में उच्च राशि में है और केतु से, कि तीर्थ भाव पराक्रम का भाव है, तीर्थ भाव बलवान है उसका। सप्तमें तीर्थ भाव में उच्च राशि में पराक्रमी परिश्रमी द्वारा विशेष उन्नति, स्त्री पक्ष अच्छा होगा। संतान बुद्धि विद्या में थोड़ी सी परेशानी होगी, क्यों? तीसरी दृष्टि से शनि देख रहा है। शनि सप्तम दृष्टि से नवम भाव को भी देख रहा है, जहां पर भी अपने सिद्धांत के मुताबिक नीच दृष्टि से देख रहा है तो उसको थोड़ी सी धर्म के विपरीत हानि होगी। दसम दृष्टि से शनि द्वादश भाव को देख रहा है, खर्चा भी अधिक होगा। शनि शुक्र को देख रहा है, उधर गुरु शुक्र को देख रहा है और शुक्र तीसरे भाव का स्वामी है। ये अच्छा योग बन रहा है। अब बात करते हैं दर्शकों राहु की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण इस कुंडली में राहु का ही काम है। बाकी तो हम टोटल के जैसे टीम में, किसी भी टीम में 2-4 प्लेयर होते हैं तो बाकी तो उसके पीछे चलने वाले हैं। यहां पर राहु का ही बड़ा काम है। राहु यहां पर मेष राशि में है, जैसा हमने बताया नवम भाव में राहु मेष राशि में हो, सिंह राशि में हो, धनु राशि में हो, अग्नि तत्व राशि में हो राहु, तो अनेक उतार चढ़ाव के बाद, संघर्ष के बाद उन्नति होती है। प्रारंभिक जीवन तो थोड़ा सा कष्ट में होता है, लेकिन ऐसा जातक मंत्रों का जानकार, ज्योतिषी में विश्वास, धर्म और गूढ़ विषयों में उसकी रुचि होती है। ये यहां पर राहु का प्रभाव है अग्नि तत्व राशि में। ऐसे जातक को बहुत ज्ञान होता है, गूढ़ विद्याओं का ज्ञान होता है, क्यों? नवम भाव उच्च शिक्षा का भी है, लेकिन यह राहु सिर्फ अग्नि तत्व राशि में ही देता है, बाकी राशि में तो ज्ञान होता है। विदेश यात्रा का भी योग बन सकता है या घर से दूर रह सकता है। राहु की पंचम दृष्टि लगन पर पड़ रही है। राहु सूर्य को भी पीड़ित कर रहा है, मंगल को भी पीड़ित कर रहा है और कुछ ना कुछ बुध को भी पीड़ित कर रहा है यहां पर, और लगन पर भी प्रभाव है। राहु अपनी प्रवृत्ति से मजबूर है, भाग्य भाव में बैठा है। परिश्रम के बाद, काफी समय के बाद वह भाग्य की उन्नति अपने आप करेगा प्रारंभिक में, लेकिन परेशानी देगा। लेकिन सूर्य को भी पीड़ित कर रहा है, बुध को भी, मंगल को भी पीड़ित कर रहा है और सप्तम दृष्टि से पराक्रमी बन रहा है। नवम दृष्टि से यहां पर संतान की हानि कर रहा है, शिक्षा की हानि कर रहा है, शनि भी हानि कर रहा है। तो राहु यहां पर शिक्षा संतान में हानि कर रहा है।
अब बात करते हैं केतु की। केतु तृतीय भाव में है, शनि के साथ में है, शनि उच्च राशि में और पराक्रमी बना रहा है, बुद्धिमान बना रहा है, भ्रमणशील बना रहा है। प्रारंभ में संघर्ष, उसके बाद में वृद्धि होती है और भाग्य को चमकाता है। दर्शकों, ये मैंने आपको इस राशि ग्रहों का प्रभाव बताया। मान सम्मान धन की कमी नहीं। कोई भी लगन की कुंडली हो, जब लगन में स्वयं लगन होता है तो उसको मान सम्मान धन अपने आप में मिल जाते हैं। दूसरा है अच्छा व्यवहार। राहु के धनु राशि में, यानी मेष राशि में, सिंह राशि में, धनु राशि में होने से व्यवहार कुशल होता है, आदर सम्मान करने वाला होता है, परंतु संतान की चिंता रहती है। तो ऐसा जातक बहुत ही कर्मठ परिश्रमी, क्योंकि सूर्य बुध मंगल कर्मठ और परिश्रम बनाते हैं। सूर्य बुध मंगल लगन में बैठे हैं, परिश्रमी बनाते हैं, कर्मठ बनाते हैं, लेकिन राहु के प्रभाव से लगन पर प्रभाव है, उसको गूढ़ ज्ञान का भी बनाता है, ज्योतिष में उसको और धर्म में उसकी प्रवृत्ति बनाता है। ऐसा बालक कुछ दिन के बाद धार्मिक प्रवृत्ति धारण कर लेता है और ज्योतिषी विद्या आदि में, मंत्र विद्या आदि में विश्वास करता है। राहु नव दृष्टि से संतान भाव को देख रहा है। संतान की चिंता जरूरी रही, क्योंकि संतान नहीं देने वाला, शनि भी नहीं देने वाला, और संतान का कारक ग्रह छठे भाव में फंस गया। नीच राशि में, वक्रीय उच्च राशि में भी होने दो, कोई बात नहीं। जो पंचम भाव का स्वामी या छठे में फंस गया तो अपने आप दुख की बात हो जाएगी। तो दर्शकों, गुरु पाप ग्रह की राशि में, शत्रु राशि में पितरों का प्रशाप है। तो यहां पर राहु हमारा पितरों से संबंध रखता है। इस कुंडली में दो तरह से पितरों का प्रभाव है। नवम भाव में राहु संतान की हानि कर रहा है, और संतान का देने वाला पंचमेश गुरु नीच राशि में है, वो भी हरिवंश पुराण के मुताबिक पितरों का श्राप है। यानी इस कुंडली में पितरों के श्राप है। मैंने आपको पहले भी जितनी भी कई बार मैं आपको बताता हूं कि मेरा अनुभव यहां पर पितरों की कुंडलियों से थोड़ा सा अच्छा हो गया देखते देखते, क्योंकि नर्मदा जी का तट नजदीक है। तो राहु एक ऐसा ग्रह है जो हमारा पितामह है। बाकी ग्रह अगर आपको कुछ नहीं दे रहा है, अगर राहु द्वारा शापित है या पितरों द्वारा शापित है, तो मैंने ये देखा है, श्रद्धा से कर्म कीजिए और अवश्य आपकी इच्छा पूरी होती है। जरूरत है आपकी श्रद्धा से कर्म करने की। 3-4 साल पहले ये दंपति मेरे पास आई थी, तो मैंने उनको बताया कि आप नारायण बलि श्राद्ध कीजिए दोनों, और नाग बलि श्राद्ध कीजिए, और राहु मंगल का अंगारक योग, राहु सूर्य का ग्रहण योग, राहु बुध का जड़त्व योग, इन लोगों की शांति कराइए और छोड़ दीजिए भगवान के ऊपर। अपनी मेहनत और श्रद्धा से आप उपाय कीजिए, बाकी छोड़ दो। जो पुरुष, जो मनुष्य योनि में आए हैं, ये कर्म योनि है, आप सिर्फ कर्म ही कर सकते हैं, भगवान तो फल तो वो देगा। उन्होंने मेहनत से कर्म किया, श्राद्ध किया, नारायण बलि श्राद्ध और नाग बलि श्राद्ध मैंने बताया। उन्होंने कहीं अपने वहां पर किया, वो एक अलग बात है, लेकिन मैंने उनको कुंडली देख करके उनको बताया और सूर्य का रत्न धारण करने के लिए बताया। बोला रोजाना सूर्य उदय होते हुए को सूर्य को विधिवत जल दे। जो आपको मंत्र आता है सूर्य का उच्चारण करते हुए आप सूर्य को अर्घ दें उदय होते हुए को, और देखो फायदा होता चला जाएगा। प्रभु उन्होंने कर्म किया, प्रभु ने उन्हें सुनी। और राहु की दशा चल रही थी। राहु की महादशा 14 फरवरी 2007 से 13 फरवरी 2025 तक है। और देखिए दर्शकों, राहु भरणी नक्षत्र में है। जन्म नक्षत्र से 18वां नक्षत्र भरणी नक्षत्र होता है। तारा पद्धति के अनुसार से राहु की दशा भी अति मित्र की मानी गई, और राहु नवम भाव में है, उसकी दशा भी अच्छी रही। दंपति ने नारायण बलि श्राद्ध किया और नाग बलि श्राद्ध किया, और प्रभाव उसको मिला। हम तो सिर्फ उसके एकमात्र वर्ड सुनने से खुश हो गए कि गुरुजी आपने बताया, मैंने वो काम किया और मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। तो ऐसा होता है कर्मठ, जो कि भगवान को वो कहते हैं ना, हमेशा भगवान भगत के बस में होते आए। ये ऐसा है, उनकी श्रद्धा से काम किया तो भगवान को बस में होना ही पड़ेगा। भगवान के भगत के उसके इच्छा उसको पूरी ही करनी पड़ेगी। तो आज मैंने आपको बताया कि नवम भाव में अगर राहु अग्नि तत्व राशि में हो, व्यवहार कुशल आदर सम्मान करने वाला बनाता है,
परंतु संतान की चिंता रहती है, लेकिन वो अग्नि तत्व राशि के लिए है। बाकी राशियों में जितने भी आएगा बाकी कुंडली में, उसमें परेशानी देगा, ये नहीं देगा, ज्ञान नहीं देगा। जैसा मैंने बताया, ज्योतिषी होगा, मंत्र का होगा, भाग्य की उन्नति करेगा, वो सब नहीं करेगा बाकी राशि में। बाकी दूसरी 9 राशियां जो आएंगी उसमें भाग्य की हानि करेगा। दूसरा, गुरु पाप ग्रह की राशि में हो, शत्रु राशि में हो, नीच राशि में हो, पितरों का श्राप हो, चाहे आपका लगन कोई भी हो, गुरु कहीं पर भी हो, क्यों पंचम भाव का कारक ग्रह है, संतान का दाता ग्रह, कहीं पर भी नीच राशि में होगा, अशुभ प्रभाव में होगा, तो वो संतान के लिए हानिकारक होता है, शिक्षा के लिए हानिकारक होता है। तीसरा, सूर्य बुध मंगल कर्मठ और परिश्रमी बनाते हैं। यह जातक कर्मठ और परिश्रमी रहा और इसने अपनी श्रद्धा भाव से, अपनी पूजा पाठ से करके और भगवान का आशीर्वाद उसने प्राप्त कर लिया। तो आज के वीडियो में मैंने आपको बताया कि आदमी अगर श्रद्धा से कुछ कर सके, कुछ करे, तो जरूर अवश्य फल मिलता है। जरूरत है श्रद्धा से कर्म करने की। दर्शकों, आज मैंने आपको 85 का जन्म है, यानी 38 उम्र हो गए, और वो मेरे को 3-4 साल पहले मिला था और 1 साल पहले करीब उसको पुत्ररत्न मिल गया। तो आप देखो कितनी लेट उसको मिली, लेकिन जब भगवान ने उसके दुख काटने थे तभी उसको उस मोड़ में मोड़ा। अब भाई मैं कहीं जाकर के पूछूं और फिर कार्य करूं, उस भगवान की इच्छा के बिना तो कोई पत्ता नहीं हिलता है। तो दर्शकों, जरूरत है थोड़ा सा हमको समझने की, थोड़ा सा इस ज्ञान को समझने की। अगर आप समझते हो, मैंने आपका मार्गदर्शन करने की कोशिश की। इस कुंडली में बहुत ही अच्छे योग हैं इसके, यानी उस जातक ने परिश्रम करके श्रद्धा से काम किया और फल भगवान ने दिया। अगर आप समझते हो ये वीडियो आपका कुछ मार्गदर्शन करता है, तो मैं जरूर आपसे आग्रह करूंगा आप वीडियो का आप लाइक करें, पूरा देखें और दर्शकों अपने सगे संबंधियों को भेजें ताकि उनका भी मार्गदर्शन हो। दर्शकों, फिर कहूंगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल एक ही बार सब्सक्राइब करना होता है, अगर आप बार बार करेंगे तो डिसब्सक्राइब हो जाएगा, फ्लक्चुएट करेगा। तो मैं कहूंगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। दर्शकों, विश्व ज्योतिष नर्मदा जी के तट के ऊपर है। जिसने काल सदोष पितृदोष की पूजाएं करानी है वो संपर्क कर सकता है। जो कुंडली का हाथ से लिखवाना चाहता है लिखवा सकता है। अभिभावक मिलान के लिए, गुण मिलान के लिए बिना किसी शुल्क के अभिभावक की राह आसान की जाती है। जरूरत है आपको संपर्क करने की। विश्व ज्योतिष आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहता है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो शेयर करें, लाइक करें। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।